हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसका क्वेश्चन का मतलब ये है फ्रेंड्स कि ये जो दो रैशनल नंबर्स आपको दे रखे हैं कि क्या ये सेम है, यानी कि क्या इनकी वैल्यू सेम है। अब वो हमें कैसे पता चलेगी। देखिए, यहाँ पर है -7/21 और यहाँ पर है 3/9। ये जो रैशनल नंबर है और ये जो रैशनल नंबर है, इनको पहले हम इनकी लीस्ट फॉर्म के अंदर लेकर के आएंगे, या यूँ बोले कि सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लेकर के आएंगे, और उसके बाद हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि क्या ये दोनों नंबर्स आपस में सेम आते हैं या नहीं आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, -7/21 इसकी लीस्ट फॉर्म में हम इसको लेकर के आएंगे। अब देखिए, ऊपर 7 है, नीचे है 21, ये 7 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 7 1 जार 7 और 7 3 जार 21। तो यानी कि इसकी लीस्ट फॉर्म जो है वो आ गई -1/3। देखिए फ्रेंड, माइनस का साइन जो था वो एज इट इज़ ही रहेगा, उसके अंदर हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो -7/21 का जो लीस्ट फॉर्म है वो आ गया -1/3, और उधर से जो नेक्स्ट था हमारा 3/9। ये देखिए, 3 से ही दोनों के दोनों न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी डिविजिबल हैं। देखिए, 3 1 जार 3 एंड 3 3 जार 9। तो इसका आंसर आ गया 1/3। अब देखिए फ्रेंड, एक रैशनल नंबर आपका है -1/3 और एक रैशनल नंबर है आपका 1/3। क्या ये दोनों के दोनों सेम है? ऊपर है -1 और दूसरे रैशनल नंबर में है +1। तो क्या -1 और +1 को हम सेम बोल सकते हैं? हम सेम नहीं बोल सकते। तो इसीलिए हम बोलेंगे नो, दे आर नॉट सेम। ये दोनों के दोनों रैशनल नंबर्स जो हैं वो सेम नहीं है। इसी का सेकंड पार्ट देखिए, -16/20 एंड 20/-25। इन सब के अंदर हमको जो है सेम पैटर्न फॉलो करना है। हम सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आके आएंगे रैशनल नंबर को, और उसके बाद इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो पहला है हमारा -16/20। देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर 16 है और नीचे है 20। ये दोनों ही नंबर जो हैं वो 4 से डिविजिबल हैं। तो अगर मैं इनको 4 से काटूंगा दोनों को, तो मेरा ऊपर आएगा -4 और नीचे आएगा मेरा 5। अब 4 और 5 जो है आगे दोबारा और कटेंगे नहीं, तो यही इसकी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हम लेते हैं 20 डिवाइडेड बाय -25 को। अब देखिए फ्रेंड, मैं आपको फिर से बता दूं कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से किसी भी नंबर के आगे नेगेटिव का साइन अगर लगा हुआ हो, तो वो नेगेटिव साइन अगर नीचे लगा हुआ हो तो आप उसको ऊपर भी लगा सकते हो, अगर ऊपर लगा हुआ हो तो आप उसको नीचे भी लगा सकते हो। अब जैसे यहाँ पर ये नेगेटिव का साइन यहाँ 25 के आगे है, आप इसको -20 डिवाइडेड बाय 25 भी लिख सकते हो। ये हमें इसके अंदर लिबर्टी होती है। अब देखिए, दोनों ही नंबर्स हमारे ऊपर माइनस के हो गए हैं, तो थोड़ा सा सिमिलैरिटी आ गई है। तो ये पहले की तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब दूसरे की देखिए, ये दोनों नंबर भी जो है हमें 5 से डिविजिबल नज़र आ रहे हैं। तो 5 4 जार होता है 20 और 5 5 जार होता है 25, और ये माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा। तो देखिए, -4/5 फर्स्ट रैशनल नंबर ये है, और दूसरा भी -4/5 आ गया। तो हम लिख देंगे यस, दे आर द सेम रैशनल नंबर्स, कि ये दोनों जो हैं वो रैशनल नंबर जो हैं वो बिल्कुल सेम हैं। सेम होने का मतलब यही है कि दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है, इसीलिए उनको सेम बोल दिया गया है। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 3, -2/-3 एंड 2/3। देखिए, -2/-3, माफ कीजिए, -2/-3। अब देखिए, यहाँ आप देख पा रहे हो ऊपर भी माइनस का साइन है और नीचे भी माइनस का साइन है। तो क्या हम इस माइनस माइनस को कट कर सकते हैं?
जी हाँ, हम इस माइनस माइनस को कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसी को आप कट कर लीजिए। देखिए अब ये मेरा रैशनल नंबर बन गया 2/3 और दूसरा भी मेरा 2/3 है। तो हम लिख देंगे 2/3 इज इक्वल टू 2/3। ये तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, ऊपर न्यूमरेटर भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है। तो हम लिख देंगे यस दे आर द सेम रैशनल नंबर्स। ये दोनों ही जो हैं सेम रैशनल नंबर्स हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट देखिए, -3/5 एंड -12/20। तो देखिए फर्स्ट हमारा रैशनल नंबर क्या है, -3/5। अब अगर इसमें देखूंगा तो ये तो किसी भी नंबर से नहीं कट रहा है, तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। दूसरा जो है वो है हमारा -12/20। ये दोनों कट रहे हैं। देखिए 12 जो है वो 4 की टेबल में आता है और 20 भी 4 की टेबल में आता है, तो ये दोनों 4 से डिविजिबल हैं। तो ये कट के आ जाएगा 4 3 जार 12 और 4 5 जार 20, और ये माइनस का जो साइन है ये एज इट इज आगे लगा रहेगा। तो अब देखिए एक आपके पास आई है -3/5 और दूसरी भी आपका वैल्यू आया है -3/5। न्यूमरेटर भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, तो हम लिख देंगे यस दे आर सेम रैशनल नंबर्स। ये दोनों रैशनल नंबर्स भी जो हैं वो सेम हैं बिकॉज देयर वैल्यू इज सेम। देखिए इसी में नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 5, 8 डिवाइडेड बाय -5 एंड -24 डिविजिबल बाय 15। अब देखिए इसके अंदर फर्स्ट रैशनल नंबर को देखिए और सेकंड को देखिए। फर्स्ट वाले के अंदर डिनोमिनेटर में है ये माइनस का साइन और दूसरे वाले में न्यूमरेटर के आगे है ये माइनस का साइन। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो -5 है, इस 8/-5 को मैं -8/5 भी लिख सकता हूं। तो इसका अगर मैं लीस्ट फॉर्म निकालना चाहूँ या सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना चाहूँ तो ये खुद ही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है फ्रेंड। देखिए 8 और 5 कोई ऐसी टेबल नहीं है जिसके ऊपर ये दोनों कटते हों, तो यही हमारा क्या है, इनका लीस्ट फॉर्म है। अब आ गया दूसरा हमारा -24/15। अब -24 और 15 जो हैं वो मुझे एक ही टेबल पर दोनों कटते नजर आ रहे हैं और वो है 3 की टेबल। देखिए 3 से अगर हम काटेंगे तो यहाँ 3 8 जार 24 होता है और 3 5 जार होता है 15, और ये नेगेटिव जो साइन था वो यहाँ पर आगे ही लगा रहेगा। फ्रेंड जब भी हम डिवाइड करते हैं या तो ऊपर भी नेगेटिव हो और नीचे भी नेगेटिव हो, फिर तो ये नेगेटिव नेगेटिव कट जाते हैं, लेकिन न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर केवल एक ही नेगेटिव हो दोनों में तो साइन जो है वो साथ में ही चलेगा। तो देखिए एक हमारे पास आया है -8/5 और दूसरा भी हमारा -8/5 आया है, तो हम लिख देंगे यस द रैशनल नंबर्स आर सेम या दीज रैशनल नंबर्स आर सेम। क्यों? क्योंकि इन दोनों की जो लीस्ट वैल्यू है या लीस्ट फॉर्म है वो सेम है, रैशनल नंबर आर सेम। देखिए फ्रेंड हमारा ये जो स्टेप है कि हम इन रैशनल नंबर को सबसे पहले इसकी लीस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। ऐसा क्यों है, क्या ये ज़रूरी है? हाँ ये ज़रूरी है। अभी यहाँ पर 8/-5 है और यहाँ पर -20/15 है। मान लीजिए इस 8/-5 को मैं 15 से गुना कर दूँ, ऊपर भी 15 से कर दूँ, नीचे भी 15 से कर दूँ, तो यहाँ 120 आ जाएगा और यहाँ -75 आ जाएगा। लेकिन जब उनको भी हम लीस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे तो आंसर हमारा यही आएगा। तो इसीलिए जो बेसिक रैशनल नंबर होता है उसको आप किसी से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए, जब हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आएंगे तो आंसर वही बेसिक रैशनल नंबर ही आएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट पार्ट देखिए, 1/3 एंड -1/9। 1/3 और -1/9। अब 1/3 है, क्या ये किसी टेबल पर हमको कटता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, ये तो सिर्फ 1 से कटता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो 1/3 अपने आप में ही इसका लीस्ट फॉर्म है। और दूसरा
-1/9 जो है, क्या ये आपको किसी की टेबल में कटता हुआ नज़र आ रहा है? ये भी हमको और किसी टेबल में कटता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ये सिर्फ और सिर्फ 1 की टेबल में कटता हुआ हमको नज़र आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे कि क्योंकि इनकी वैल्यू सेम नहीं है इसीलिए दे आर नॉट सेम। यहाँ पे लिखेंगे नो कोमा दे आर नॉट सेम। ये रैशनल नंबर्स जो है वो सेम नहीं है। इसके बाद देखिए इसी का नेक्स्ट पार्ट देखिए, -5/-9 एंड 5/-9। अब देखिए इसके अंदर भी पहले भी हम एक केस ऐसा कर चुके हैं, ऊपर भी नेगेटिव का साइन है और नीचे भी नेगेटिव का साइन है। जब ऊपर नीचे दोनों नेगेटिव के साइन होते हैं फ्रेंड, तो ये आपस में कट जाते हैं। तो देखिए -5/-9 को मैं यहाँ करके दिखाऊंगा, -5/-9, तो माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए 5 और 9 जो हैं, अब ये एक ऐसी फॉर्म में आ गए हैं कि ये और आगे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि एक हमारे पास ऑड नंबर आ गया है तो दोनों ही ऑड नंबर, लेकिन ये किसी भी ऐसी टेबल में नहीं आते जिसमें दोनों आते हैं। अब दूसरा हमारा जो रैशनल नंबर है वो है 5/-9। अब इस 5/-, अब देखिए ये यहाँ पर अकेला माइनस है, ऊपर जो 5 है वो है पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर तो यही रहेगा, क्योंकि 5/9 हमने यहाँ पर भी देखा किसी से डिविजिबल नहीं है। तो इस 5/-9 को मैं क्या -5/9 लिख सकता हूँ? यस, मैं लिख सकता हूँ। तो अब देखिए ये 5/9 है और ये -5/9 है। अब दोनों ही डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ऊपर ऊपर के अगर कंपेयर करेंगे तो एक है -5 और एक है +5। इनके अंदर तो बहुत डिफरेंस है, इनके अंदर तो 10 डिजिट्स का फर्क है। देखिए अभी तो बीच में 0 भी है, 0 से इधर 5 चलेंगे तो -5 आएंगे, और -5 में तक से लेकर और +5 तक जाना हो तो हमें 10 चलना पड़ेगा। 5 ये और उसके बाद 5 ये, तो ये तो 10 का डिफरेंस है, तो ये सेम तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लिखेंगे नो these rational numbers are not same, these rational numbers are not same। तो फ्रेंड देखिए इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, हमको रैशनल नंबर के पेयर्स दे रखे हैं, हमको करना सिर्फ इतना है कि दोनों ही रैशनल नंबर को उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर ले आएंगे, और सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद फिर हम जो है इजीली उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि क्या वो सेम है या वो सेम नहीं है। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इसको पूरा शेयर कर लीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर मैं 7th क्लास का कंप्लीट मैथ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।